नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं भारत और रूस की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं और यहां पर उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। लेकिन इस मुलाकात से पहले दिल्ली से लेकर मॉस्को तक हलचल है, उसी पर बात करेंगे। दिसंबर के पहले पखवाड़े में रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने वाले हैं और इससे पहले दिल्ली से लेकर मॉस्को तक जो हलचल देखने को मिल रही है उसकी बात कर लेते हैं। यहां दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी निकोले पेत्रुसेव ने अजित डोभाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिले तो उधर मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। इन मुलाकातों में क्या बातें हुई हैं, ये भी आपको बताती हूँ। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच बैठक हुई। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज मॉस्को में विदेश मंत्री लावरोव से मिलकर खुशी हुई है। व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान प्रदान को शामिल करते हुए हमारी द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की हमने समीक्षा भी की है। वहीं रूसी विदेश मंत्री के साथ इस बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत रूस संबंध लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का एक कारक रहे हैं। यानी कि कुछ भी हो जाए दुनिया में उथल पुथल, लेकिन भारत और रूस के बीच के संबंध कभी बिगड़ते नहीं हैं और उनका विकास न केवल दोनों देशों पर पारस्परिक हितों पर असर डालता है बल्कि विश्व के हित पर भी असर डालता है। विश्व हित के लिए भी जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत रहे, अच्छे रहें। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलुओं और परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें, बीते एक साल में इन दोनों नेताओं के बीच यानी कि भारत के विदेश मंत्री और उनके समकक्ष के बीच 6 बार मुलाकात हो चुकी है और इस दौरान व्यापार संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। और इसके बाद मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा एससीओ के दौरान कि हम सभी का एक साझा लक्ष्य है यूरेशियाई महाद्वीप और वास्तव में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक के रूप में एससीओ की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाना। स्वाभाविक रूप से सरकारों की ठोस व्यवहारिक कार्य स्थापित करने और संगठन के सदस्य देशों के बीच बहुआयामी सहयोग का विस्तार करने में विशेष भूमिका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग के लिए एशिया को एक संगठन के रूप में एससीओ की विश्वसनीयता और प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया। क्रेमलिन में एससीओ की बैठक के दौरान रूस के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। मिखाइल मिशुस्तिन, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ, बेलारूस के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर तुर्चिन, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जस बेक्टिनोव, वहीं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री आदिलबेक कासिमालिएव वो भी मौजूद थे। तजाकिस्तान के कोखिर रसूलजोदा और उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला अरीपोव की भी मौजूदगी थी। एससीओ से अलग जयशंकर ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की और कह सकते हैं कि भारत लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों और दूसरे देशों से लगातार संपर्क में है। नए बाजार, नए व्यापार की सभी संभावनाओं को बहुत ही ज़्यादा अभियान के तहत भारत खंगाल रहा है। जो संबंध पहले से अच्छे हैं उन्हें और मजबूत बनाए जा रहे हैं और जहां पर संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं वहां पर संबंधों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि व्यापारिक हितों को, भारत के व्यापारिक हितों को साधा जा सके और किसी एक देश पर निर्भर न रहे भारत। वैसे अभी भी निर्भर नहीं है, लेकिन जो नए दोस्त हैं, नए देश हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की और इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की है।
दिसंबर की शुरुआत में होने वाले आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। भारत स्थित रूसी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में ये जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इन भेंट मुलाकातों की तस्वीरें खूब साझा की जा रही हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका की ओर से भारत पर रूस से संबंध तोड़ने या सीमित करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तब इन मुलाकातों के मायने क्या हैं और इससे आने वाले दिनों में भारत को क्या मिलेगा या फिर किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, भारत रूस पुराने संबंध है और हम पुराने मित्र देश हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध है। व्यापार और निवेश, ऊर्जा, गतिशीलता, कृषि, प्रौद्योगिकी, संस्कृति का आदान प्रदान करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध का असर जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ता है। भारत और रूस दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। संबंध पुराने हैं तो अब चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इसकी वजह है मौजूदा रूस यूक्रेन युद्ध और ट्रंप पुतिन के बीच की तनातनी। अमेरिका लगातार भारत पर और यूरोप के दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। खुद ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि भारत ने तेल न खरीदने का उनका प्रस्ताव मान लिया है। हालांकि भारत ने ऐसे दावों को हमेशा ही खारिज किया है और जिस तरह से अक्टूबर के महीने में कच्चे तेल का आयात बढ़ा है रूस से, उससे लगता नहीं कि भारत रूस का साथ छोड़ने वाला है। हमारी सरकार ने साफ कहा है कि हम स्वतंत्र हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से विदेशी संबंध रखने और व्यापार करने के लिए, भले ही अमेरिका टैरिफ जैसे कदम उठाता रहे। तेल के अस्थिर बाजार में रूस से किफ़ायती दरों पर लंबे समय तक यह हासिल करते रहना भारत के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय जीत भी है। ये भारत के लिए एक व्यावसायिक जीत तो है ही, दोनों मुल्कों की ओर से दूरगामी भू राजनीतिक संदेश भी है। दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी सहयोग कर रहे हैं। ये भारत के स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य के अनुसार भी है और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और अत्याधुनिक उद्योगों के लिए आवश्यक भी। पुतिन की इस यात्रा के दौरान इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में जिस बात को लेकर सबसे बड़ी संभावना जताई जा रही है वो है 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57। कोई बड़ा समझौता होने की उम्मीद है भारत और रूस के बीच। भारत रूस के साथ मिलकर Su-57 को तैयार करना चाहता है तो उसके मौजूदा उपकरणों के भारत में निर्माण का रास्ता भी निकालने की कोशिश करेगा ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को बूस्ट मिल सके। पुतिन की भारत यात्रा से ये सीधा संदेश निकलता है कि जब बात भारत के संप्रभुत्व, सोच और राष्ट्रहित की होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत या आलोचना उसे प्रभावित नहीं कर सकती। पुतिन की ये यात्रा चीन के लिए भी सीधे संदेश है। उसे भी मालूम होगा कि भारत के लिए अमेरिकी साझेदारी ही सिर्फ मायने नहीं रखती, अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भी स्वतंत्र सामरिक संबंध कायम रखने में भारत सक्षम है। और इसी तरह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी ये स्पष्ट संदेश है कि भारत की रणनीतिक साझेदारी आर्थिक, रक्षा और तकनीकी हितों पर आधारित ठोस और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ सांकेतिक नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलने वाली है और भारत की मजबूती का बड़ा संदेश देने वाली है।